माँ, माँ, माँ। अरे मेरा बेटा आ गया। प्रणाम। आ गया बेटा तू? हाँ माँ, मैं आ गया। और देखो, आज आपके बरसों का सपना भी पूरा करके लौटा हूँ। बेटा आज तुझे इस वर्दी में देख के ना मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी मेरा बेटा तू इसमें कितना अच्छा लग रहा है। मेरे सारे अरमान पूरे कर दिए तूने। बस माँ, ये बस आपकी दुआएं हैं, ये आपकी मेहनत है, ये आपने जो मेहनत की है बाहर और मुझे पढ़ाया लिखाया, सब वो चीज़ है माँ। बेटा मेरा बहुत सपना था कि मैं तुझे इस वर्दी में देखूं। आज तूने मेरा पूरा सपना कर दिया है। बस ये समझ ले मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं बताऊंगी कि मेरा बेटा देखो इंस्पेक्टर बनकर आया है। अब मैं पूरे गांव में लड्डू बांटूंगी, मिठाइयाँ बांटूंगी बेटा। क्यों नहीं। और देखो, आज से आपको कहीं भी किसी के भी घर जाने की जरूरत नहीं है। आज आपका बेटा उस अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है कि जिससे वो आज से आपका ध्यान रखे। आज मेरा बेटा इतने ऊंचे ओहदे पर है कि आज मेरे जैसी खुशी का ठिकाना किसी का नहीं होगा। बस माँ, मैं चाहता था कि बस इसी तरीके से मैं तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट को वापस लाऊं और आपको फिर से मुस्कुराता बेटा मेरे चेहरे की मुस्कुराहट तो तू है ना। कहते माँ की मुस्कुराहट के पीछे तो बेटे का हाथ ही होता है ना। पर माँ, एक सवाल मुझे बहुत काफ़ी समय से मेरे अंदर था, वो मैं आपको बोल नहीं सका। आपका भी सपना था और बड़े भैया का भी सपना था, दोनों का सपना पूरा किया मैंने। बेटे तूने आज बहुत बड़ा काम किया है। मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, अपने भाई का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। और मुझे क्या चाहिए? अगर तुम जैसे बेटे माओं को मिल जाए तो और मुझे क्या चाहिए बता। और माँ, मैं वो वक्त नहीं भूल सकता जिन वक्तों में, जिन हालातों में तुमने हमें पाला है। हमें होश है कि आपने ऐसे ऐसे काम किए हैं हमारे लिए, ऐसी ऐसी जगह पर काम किए हैं कि माँ हम उन समय को वाया नहीं कर सकते। पर आपने उन पैसों को, उन चंद पैसों को इकट्ठा कर करके आज आपने हमें, मुझे इतना बड़ा बना दिया। तुम दोनों बेटे ही तो मेरे जीने का सहारा हो। तुम्हारे लिए नहीं करूँगी कि किसके लिए करूँगी ये बताओ। बस माँ, मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। जिस माँ के दो बेटे हों वो खुश क्यों नहीं होंगे बेटा? अरे शंकर भैया नहीं दिख रहे, कहाँ गए? भैया तुम्हारा अंदर ही है बेटा, काम पे जाने का समय हो गया, वो भी आ रहा होगा। बहुत काम करते हैं। हाँ। अरे लो, मेरा बहुत अच्छा बेटा। अरे शंकर आ गया बेटा, देखा भाई आ गया छोटा। खुश हो जा मेरे दोनों बेटे। आज तूने हमारे वर्षों का सपना पूरा किया है। ये बस नाज होना चाहिए था आपके भाई पर और माँ की मेहनत का ही नतीजा है जो मैं आज इस वर्दी को पहन कर के खड़ा हूँ। मिलन हो गया दोनों भाइयों का। मेरे शिव और शंकर, देखो इतना बड़ा अच्छा दिन है, दोनों जने मेरे साथ मंदिर चलना है। मेरे साथ इतना बड़ा काम हुआ है शंकर। बिल्कुल बेटा मंदिर जाना है। आओ भैया। जाओ, मैं ही इंतजार करता हूँ तुम लोगों का। आओ भैया। तू नहीं चलेगा बेटा? नहीं माँ, मुझे काम के लिए देरी हो रही है। अरे पूजा माथा टेकने में कितना समय लगेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं, यहाँ खड़ा हूँ, आप लोग दर्शन करने चले जाओ। चलिए। चल बेटा, तुझे तो पता है तेरा भाई जाता नहीं है कहीं। ठीक है, तो मैं काम के लिए निकलता हूँ और तू माँ का ख्याल रखना। ठीक है भैया। ड्यूटी कब से तेरी? ड्यूटी अभी मैं जाऊंगा सेंटर और वहाँ से पता चलेगा कि ड्यूटी के लिए कहाँ के लिए मेरे को प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ख्याल रखना भैया अपना। मैं कैसे समझाऊं तेरे भाई को? माँ, भैया को मैं बहुत समय से देखता हुआ आ रहा हूँ। जब से मैंने अपना होश संभाला है तब से ना तो भैया हंसते हैं, ना मुस्कुराते हैं, और ना ही कभी मंदिर
पूजा वगैरह करने जाते हैं। ऐसा पता नहीं बेटे, मैं कुछ बता नहीं सकती तुझे। ऐसा पता नहीं कौन सा गम खाया जा रहा है मेरे बच्चे को। ना हंसता है ना बोलता है, तुझे पता है वो शुरू से ही ऐसे रहता है। वो घर में भी बात नहीं करता, पता नहीं उसे क्या परेशानी है, वो कुछ बताता भी नहीं है। कम से कम बताएगा तो कुछ करने की सोचूं। अब तू पुलिस वाला बन गया ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है तेरा भाई भी ठीक हो जाएगा। तू चल, चिंता ना कर ज़्यादा। ठीक है चल। माँ, माँ। अरे शिव, हाँ मेरी बेटा। ड्यूटी का टाइम हो गया है और मैं निकल रहा हूँ माँ। तेरा टाइम भी हो गया? हाँ माँ, जाना है। खैर जाना तो होगा भैया, ड्यूटी तो ड्यूटी है। हाँ बताओ, और कोई बात? नहीं, एक बात थी माँ, बहुत ज़रूरी, और मुझे वो बात अभी पूछनी है आपसे। पूछ बेटा, क्या बात है? तेरे मन में ऐसी कौन सी बात आ गई? माँ, बात यह है, आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि जो भी आप बोलोगी सच बोलोगी। मैं अपने बेटे से कभी झूठ नहीं बोल सकती। तुम दोनों के बिना, शंकर और शिव के बिना तो मेरा कोई है ही नहीं, तो मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? माँ एक बात बताओ। हाँ? पिताजी तो हमें बहुत छोटे छोटे छोड़ करके हमको चले गए थे, पर आज भी आप उनके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती हैं, ऐसा क्यों माँ? ये सब क्या पूछ लिया बेटा तूने? ऐसी कोई बात नहीं है, अपने दिल पर बोझ मत ले। वो मुझे छोड़कर थोड़ी गए हैं, बाहर गए हैं, तो मैं छोड़कर कमाने के लिए गए हैं। आएंगे। माँ, तो क्यों सोचता है? आपने इतनी मेहनत कर ली, आपने न जाने ऐसे 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 काम किए हैं कि अगर इंसान अगर उन कामों को करेगा तो शायद आपने लोगों की बातें सुनी है, आपने लोगों के बारे में, आपको बारे में चर्चाएं की हैं लोगों ने। तू क्यों परेशान होता है? कहने दे ना, ये तो कहने के लिए होते हैं लोग। तो मुझे तो मेरे बच्चे पालने थे ना। माँ, आप उस इंसान के नाम का आज आप भी सिंदूर, मतलब आज तक सिंदूर भरती हैं अपनी मांग में। तो बेटा पापा है ना, तेरे बाबूजी है ना, बाहर गए हैं। अरे पिताजी हैं माँ, दूर गए हैं तुम्हें छोड़ के। माँ ऐसी बात नहीं है, अगर पिताजी हैं तो उनको हमारा दुख नहीं दिखा क्या? हम छोटे छोटे थे, आप मजदूरी किया करती थी, आपने वो सारे जुल्म अपने ऊपर उठाए जो एक स्त्री को नहीं उठाने चाहिए थे। यहाँ स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती, आप उस उम्र में हमारे लिए बाहर मेहनत करने जाया करती थी, और पिताजी को आज तक, और पिताजी आसानी से यूं ही छोड़ करके चले गए। तू क्यों नहीं समझता बेटा? तू क्यों इतनी परेशान हो रहा है? तू है ना, मेरे शिव शंकर है ना मेरे पास। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे 2 बेटे हैं ना। तू सिर्फ अपनी ड्यूटी पर ध्यान दे। तुझे कुछ करना है ना, माँ का नाम रोशन करना है, बिल्कुल करना है ना, बिल्कुल तो करना है। बस सिर्फ ड्यूटी पर ध्यान देना है ना बेटा? और कुछ नहीं सोचना मेरे बच्चे। बस हाँ। आप हमेशा खुश रहना। मैं खुश हूँ। किसी भी बात की मैं कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे जरूर बताना। बिल्कुल बताऊंगी, अपने बेटे को नहीं बताऊंगी, किसको बताऊंगी? ठीक है माँ। और शंकर भैया है ना मेरे साथ। ठीक है माँ, और कोई भी बात हो तो मेरे को तुरंत टेलीफोन कर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और मैं शाम तक आ ही। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ, ध्यान रखना अपना बेटा। मेरा शंकर और अच्छा हो जाए, मेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। अरे कौन है तू? अब पहचान ही लो कौन है हम। ये लड़की क्या ले जा रही है इसमें? अरे साहब जी, इतनी तेज डंडा क्यों मार रहे हो? क्या है इसमें? जरा इसमें पानी लेके आई थी मैं। जरा इसमें दर्द का पानी है पानी। जी। पानी के साथ मतलब कुछ नशा वगैरह का उद्योग करती है? हाय दैया, हाँ? नशा? झूठ बोल रही है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? जिस तरीके से तेरा पहनावा लगता है, जिस तरीके से ये दर्द का दे। पानी है इसमें। साहब जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नशा, इसमें पानी है। और हाँ, आप गांव में इंस्पेक्टर बन के आए हो तो हमें धमकाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना?
हम गांव के पैसा के, लेकिन हम किसी से डरते नहीं है। हाँ पता है, तुमसे कौन डरेगा, है ना, क्योंकि तुम तो सबको डराने वाली हो। हाँ वो तो है है ना? मुझसे गांव में सब डरते हैं और मुझसे कोई लड़ने भी नहीं आता है। अरे पागल हो क्या? चंदा दीदी, इतना भी नहीं बदला हूं मैं, 7 साल पहले ही तो गया था और आज भी वैसा का वैसा ही हूँ। चंदा दीदी? चीकू? इसका मतलब जमुना चाची का बेटा? दीदी पर नाम नहीं बिगाड़ोगी तुम। अरे तू चुप कर, तेरे तो गाल में भी थप्पड़ लगाऊंगी मैं खींच के। तो तू भले इंस्पेक्टर बन गया लेकिन मेरे लिए चीकू ही था, चीकू है और चीकू ही रहेगा। बस आपके इसी आशीर्वाद ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। सच में तू कितना अच्छा लग रहा है इंस्पेक्टर की वर्दी में। वैसे गंगा चाची ने तेरे लिए बड़े बड़े सपने देखे थे, आज उनकी तपस्या का फल उन्हें मिल ही गया आखिर में। और चीकू, तुझे पता है गंगा चाची ने तुम दोनों के लिए कितनी कितनी मेहनत करी है, तुझे पढ़ाने के लिए। पढ़ाने की कोशिश तो उसको भी की थी लेकिन वो पढ़ नहीं पाया। वो पता नहीं क्यों गुमसुम सा रहता है, ना किसी से बोलता है ना किसी से हंसता है, बस दीदी उसे अपनी धुन में लगा रहता है। मैं इसी चीज़ को तो जानना चाहता हूँ कि भैया आखिरकार गुमशुदा से रहते हैं, वो आखिर क्यों? ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि गंगा चाची ने तुम लोगों के लिए बड़ी मेहनत की है, दिन रात दूसरों के खेतों में मेहनत करी है। और ऐसी माँ भगवान सबको दे। कैसे? बस दीदी, अच्छा थोड़ा वक्त हो रहा है, मुझे सेंटर जाना है और शायद अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मेरी ड्यूटी इसी गांव में लग जाएगी। जब तू घर आया था तो मेरे पास क्यों नहीं आया था? अरे तो दीदी मुझे याद नहीं रहा, आप देखो। मैं समझ गई, सोचा कि चंदा दीदी को थोड़ा डरा लूं, है ना, यही तो। दीदी मैं देखो पहले भी आपसे थोड़ा थोड़ा इतना मजाक सा करता था और आज भी आपके लिए तो बच्चा हमेशा रहूंगा, चाहे मैं। अरे एक बात बताओ इंस्पेक्टर साहब, जरा हमें भी दो, ये हम भी तो लगा के देखें कि हम लगते कैसे हैं। अरे मेरी बहन लाखों में एक लग रही है इस समय। लग रही हो ना? जरा डंडा दे। हाँ लो डंडा लो। और अब मैं ये थोड़ी एक और कमी रही, ये भी पूरी होनी चाहिए। आय हाय, अब तो मैं रोब से इस गांव में चलूंगी कि खबरदार जो मुझसे किसी ने ऊंची आवाज में बात करी तो मैं जेल में डाल दूंगी सबको। है कि नहीं? ले पकड़। बस दीदी आप ऐसी ये तेरे ऊपर ही बहुत अच्छा लगता है। अरे और ये टोपी तेरा गुरूर ही नहीं, तेरी शान भी है। ये आपका आशीर्वाद है, बस अपना आशीर्वाद रखिए। वैसे हाँ, अब बरखुरदार बड़े हो गए हैं और अब तो इंस्पेक्टर भी बन गए हैं, अच्छी खासी जॉब लग गई है। हाँ। अब कोई अब ये वाली बातें मत किया करो। ये वाली बातें मत किया करो। शादी वादी मैं इसी चीज में समझ गया था। मुझे पता है इंस्पेक्टर साहब, शहर में कोई किसी पुलिस वाली से पक्का दोस्ती होगी। जल्दी देखो, बता दे अब कौन है वो। दीदी मुझसे अगर मत छिपाना, शादी वरना तेज थप्पड़ पड़ेगा। अरे सुनो तो सही, अगर शादी करूंगा तो अपनी बहन और अपनी माँ की मर्जी से करूंगा। सच्ची? पक्का? मुझे जरूर दिखाना मेरी होने वाली भाभी कैसी है। बिल्कुल जरूर, तुम्हें दिखाऊंगा ही नहीं और तुम्हें शादी में डांस भी कराऊंगा। अरे ये समझ ले, तेरी बग्गी पे खड़े होकर डांस करूंगी। वाह ऐसा ही चाहिए। और बस एक ही गाना गाऊंगी, मेरा प्यारा भैया। अच्छा ठीक है, ठीक। तू जा अपनी ड्यूटी के लिए, देरी हो रही हो। चलो ठीक। लेकिन आना जरूर। ठीक है दीदी। ठीक है ना? ठीक है। नमस्ते। भगवान तुझ पे मेरा आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। ठीक है ना? चल। जा और अपना ध्यान रखना। बिल्कुल आप भी। क्या बात है? वकील बाबू कहाँ चल दिए? देख गंगा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि मेरा रास्ता मत रोका कर, और तू अपने काम से काम रख। मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, देख मैं ना जी वकील ना, हूँ। मैं अगर अपने काम से काम रखूंगी तो तेरा काम कौन पूछेगा? तू पागल हो गई क्या? अरे ऐसी दफा लगाऊंगा, जेल के अंदर बंद कर दूंगा। जानती है हाय वकील हूँ मैं तो कब से तेरी जेल में बंद होना चाह रही हूँ रे, कर लेना एक बार। देख गंगा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया, तेरे और मेरे रास्ते अलग हैं, समझी? एक हो जाएंगे अगर तू चाहे तो। कभी नहीं होंगे। हो जाएंगे। जमीन और आसमान को मिलते हुए देखा है? अरे नदी के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते, समझी? और हाँ एक चीज और, अपनी औकात में बात करा कर। तू कहाँ जमीन की मिट्टी की धूल और मैं आसमान का राजा। चल हट मेरे रास्ते से। ये मिट्टी की धूल एक दिन तेरे हाथों की लकीरों में ना बदल गई ना,
तो मेरा नाम भी चंदा नहीं, देख लेना। कैसे कहते हैं ना कि प्यार तो पत्थर को भी पिघला सकता है। अरे जालिम, मैं तो एक लड़की हूँ। अरे चंदा रानी, तू अपने आप को क्या आसमान पे लगा हुआ चांद समझ रही है? तो किसी चांद से कम भी नहीं। अरे जब जमीन का चांद है, तू जमीन का। जो पानी में चांद दिखता है ना, वो आसमान का। चल। एक डेला मारो पानी में, यूं करके हिल जाता है, वो चांद भी गायब। बस। और एक बात, हाँ, रवि नाम है मेरा, रवि कुमार, और इस गांव में सबसे पहला वकील हूँ। जानती हूँ। हाँ। अच्छा, और क्या? आज तक तूने कितने सारे केस लड़े हैं, लेकिन एक मेरा भी केस है वकील साहब। जरा लड़ोगे? तुझे बचपन से जानता हूँ, तू तो चलता फिरता खुद एक केस है, तो तुझे केस की क्या जरूरत? अरे किसको परेशान नहीं करती पूरे गांव में, जिससे जाकर पूछो, कभी हलवाई को परेशान कर दिया। अरे तेरी तो अटक लड़ाई लेने की। लेकिन सुन, क्या? किसी से भी पूछ लियो गांव में जाके, मेरे होठों पे सिर्फ एक ही नाम रहता है, वो भी तेरा मेरे छेला। अरे चल चल चल, पूरा गांव पता है क्या कहता है? पूरा गांव तेरी बुराई करता है। बुराई नहीं करता, बस एक ही बात कहता है, ये लड़की हो गई है वकील बाबू के प्यार में दीवानी। देख चंदा, खुली आंखों से सपने देखना बहुत ही बुरी बात है। और कहाँ तू झाड़ और कहाँ मैं एक फलदार पेड़। झाड़? हाँ, अरे कहाँ तू और कहाँ मैं। चल अब मुझे जाने दे। अच्छा ये बता, अगर पानी वानी पीना हो तो बता। तेरा पानी पीना सबसे बड़ा पाप है। वैसे ये बता, कब आ रहा है मेरे बाबू से मेरा हाथ मांगने? तेरे बाबू से तेरा हाथ? अरे डूब के ना मर जाऊं मैं? जल्दी से मेरे बाबू से मेरा हाथ मांग ले, वरना अगर मुझे कोई दूसरा ब्याह ले गया तो। हाय, कसम से अगर कोई दूसरा तुझे ब्याह के ले जाएगा ना, तो सबसे ज्यादा ये वकील बाबू खुश होगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि जिसके घर की तू बहू बनेगी ना, और जिस आदमी की दुल्हन बनेगी, बेचारा बस पूरी जिंदगी ये खंबे से टकराता टकराता भरेगा। अब तू जा। अरे मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन एक बात बताऊं तुझे? हाँ। तेरे पे ये काला कोरट बहुत अच्छा लगता है, मतलब कोट। हाँ। ये काला कोट है ना, ये कोरट का ही है, ये कोर्ट का है। अच्छा। वकील हूँ, हाँ। समझे? तभी तो कह रही हूँ, मेरा भी एक केस दर्ज कर लीजिए ना वकील साहब। और वो केस ऐसा है कि तू तो वकील है, तो खुद अब केस लड़ेगा। मैं जाऊंगी तो रिपोर्ट लिखाने जाऊंगी डायरेक्ट। हाँ तो जाना, है ना? कितनी भी रिपोर्ट लिख जाए, आती सारी रिपोर्टें वकील के पास ही हैं, क्योंकि हम ही हल करते हैं उनको, समझी? और ये बार बार ये पतंग की तरह हिल रही है ना, अरे कितना खाएगी, खा खा के फट जाएगी एक दिन। चल। हाँ? पागल हो गया ये लड़का मेरे प्यार में। ऐसी बातें करता है। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते नमस्ते शंकर, कैसे हो? बस वही जिंदगी जो आज तक चलती आ रही है, जैसे चलती आ रही है। बरसों से देख रहा हूँ कि गंगा चाची ने बड़ी मेहनत करके तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। खैर हम सब छोटे ही थे, बस थोड़ा सा बड़ा मैं ही था, लेकिन न जाने अचानक ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए। वकील साहब, उस शख्स का नाम मत लीजिए। क्यों? जो मेरी माँ को बिलखता हुआ छोड़कर चला गया, जिसे हम दो मासूमों के आंसू तक न दिखे, उस शख्स का नाम लेना भी मेरे लिए गलत है। बात तो सही कह रहे हो तुम शंकर। दुनिया में सबसे बड़ा जिम्मेदार एक बाप होता है। जब औलाद अगर 10-12 भी हो ना, तो एक बाप अपने कंधों पर रख के उन सबको पाल लेता है। लेकिन मेरे बाप ने क्या किया? तर तर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। ऐसी भी क्या मजबूरी थी? अरे ऐसे भी क्या मजबूरी होगी कि अपनी 2 औलादें ना पाली गई हों। हाँ मानता हूँ, अच्छा जीवन नहीं दे पाते, कम से कम हमारे सर पे उनका साया तो रहता। देखो शंकर, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारे बाबूजी कहाँ गए, किस हाल में होंगे, कहाँ होंगे, ये भी नहीं जानता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर जानता हूँ कि कोई भी दुनिया का बाप अपनी औलाद को इस तरह छोड़ के नहीं जा सकता, जिस तरह तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़ के गया। बस मैंने देखा है गंगा ताई की आंख में आंसू, कभी यहाँ कभी वहाँ। बस
मेरी हमेशा दुआ रही और मैंने उनको बड़ा खुददारपन देखा। मेरे पिताजी ने बहुत कोशिश करी उनकी हर संभव मदद करने की, लेकिन कभी उन्होंने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। बस वही सीख, वही कोशिश। मेरे बाप ने मुझे वकील तो बना दिया, और हाँ, तुम्हारा जो छोटा भाई था, तुम्हारे भाई को जो पुलिस में भर्ती कराया था, क्या हुआ उसका? इंस्पेक्टर हो गया। अरे वाह, अरे ये तो खुशी की बात है यार। और बिना मिठाई के देख शंकर। नहीं वकील साहब, मैं मिठाई लेके आने ही वाला था आपके घर। बस वो कल ही आया था। और कल आया था? हाँ, गांव में? हाँ। अच्छा। और वर्दी में आया था। माँ और मेरी आंखों में आंसू आ गए। बस ये समझ लीजिए सेंट्रल गया है, बस उसकी ट्रांसफरिंग क्लियर हो जाए कि कहाँ उसका ट्रांसफर और कहाँ। अरे वो जहाँ कहेगा वहाँ ट्रांसफर करा दूंगा मैं। अरे सेंटर में अपनी बहुत सोर्स है। तो वकील साहब हमारे गांव में ही हो जाए। बिल्कुल, इससे अच्छी बात अरे है। तुम्हारे लिए वकील नहीं है, तुम्हारे लिए वही रवि हूँ। बस मेरा एक ही ख्वाब है कि जो मेरी माँ ने सपने देखे और जो मेरी माँ नहीं देख पाई, जो उसमें दुख देखे, अब वो दुख उसकी ज़िंदगी में दोबारा ना आए। कि मैं इतने पैसे वाला आदमी बनूं कि लोग देखें और मेरी माँ की मैं हर ज़रूरत को पूरी कर सकूं। शंकर, मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूँ, पर शायद तुम ये भूल रहे हो, जब दुनिया की दौलत आंखों में चकाचौंध हो जाती है ना, तो आदमी खुद को भूल जाता है। खैर, तुम तो एक मजदूर हो, मजदूर आदमी हो, मजदूरी करते हो, सोच बड़ी है। लेकिन एक मजदूर को तुम्हें शायद एक चीज़ बताऊं, एक छोटा सा वाकया बताऊं। तुमने दुनिया में बड़े बड़े शहरों में और जिस जगह तुम काम करो वो बिल्डिंगें देखी कभी? नीचे से उस बिल्डिंगों को नाप के देखा ऊपर? जानते हो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है? बस तुम जैसे मजदूर उसको तैयार करते हैं, उसको बनाते हैं, बड़े बड़े महल तैयार करते हैं। लेकिन तुमने कभी ये देखा जब वो तैयार हो जाती है बनकर, उसमें वो अमीर लोग रहते हैं, जहां तुम जैसे मजदूरों की कोई एंट्री नहीं होती। जानता हूँ वकील साहब, तो तुम आसमान को देखा है मैंने। तो तुम क्या समझते हो बिल्डिंग के छोटे फ्लोर से लेके टॉप फ्लोर तक पहुंचना इतना आसान है? सिर्फ उन लोगों के लिए आसान है जो लिफ्ट में, जो पहले बटन दबाकर 10वें माले का बटन दबाते हैं। सिर्फ उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें पता है कितना वक्त लगता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट? नहीं, बल्कि 10 साल लगते हैं तुम जैसे मजदूर को वहां तक पहुंचने के लिए। खैर, अगर तुम्हारा शौक है अमीर आदमी बनने का, तो तुम कुछ ऐसा करो, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई फाइनेंस। तो खैर तुम इतने पढ़े लिखे भी नहीं हो जो तुम्हें कोई दे सके, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक राय ज़रूर दूंगा। ये दुनिया 2 चक्कियों का पार्ट है दोस्त। अमीर आदमी बनने के लिए 2 ही रास्ते होते हैं, या तो अपना हक छीन लो, और दूसरा बेईमानी का रास्ता। हक तुम छीन नहीं सकते और बेईमानी के रास्ते पे तुम जा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे आदर्श, तुम्हारी माँ के आदर्श तुम्हें बीच में रोक लेंगे। खैर, मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारा भाई इंस्पेक्टर बन गया। कोशिश करो कि तुम अच्छा काम करके तुम भी कोई तलाश करो। और हाँ, अमीर आदमी बनने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, समझे? ठीक है, नमस्ते वकील। नमस्ते। कुछ खोना पड़ता है। रुक जाओ खाली सिंह। काली सिंह, काली सिंह, आज तो तुम भाग गए हो, पर याद रखना, जिस दिन मैंने पकड़ लिया वो दिन तुम्हारा आखिरी होगा।
कौन कौन हो? गंगा, तू? आप जिंदा हो? हाँ गंगा, मैं जिंदा हूँ। आप यहाँ इस हाल में? बस पूछे मत गंगा, मैं एक डकैती में पकड़ा गया था और अभी छूटा हूँ जेल से, और सिर्फ पुलिस से बचता बचाता तुझ तक पहुँचा हूँ गंगा। कहाँ कहाँ तुझे तलाश नहीं किया मैंने गंगा, मगर तेरा कोई अता पता नहीं मिला मुझे। बड़ी मुश्किल से आज एक कुदरत की ये करिश्मा है जो तू मेरे सामने है। मेरे लिए तो आप जिंदा हैं यही बहुत है, लेकिन मेरी आज बदकिस्मती है जो आप मुझे इस हालत में यहाँ मिले हैं। गंगा, मेरे बच्चों का क्या हाल है? मेरे 2 बेटों का क्या हाल है? आज उन बच्चों के बारे में पूछ रहे हो जिन्हें छोड़कर चले गए हैं, जिनका कोई नहीं था, छोटे छोटे थे मेरे बच्चे, आज पूछने आए हो? और भी तुम क्या पूछने आए हो? वो पुलिस तुम्हें यहाँ तक ले आई तो तुम मेरे बच्चों के बारे में पूछने आ गए? आपने कभी सोचा मैं अकेली, मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूंगी? आप तो बस चोरी डकैती उठाई गिरे, आप तो बन गए, चले गए मुझे छोड़ के, मेरे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के। आज मुझसे पूछते हो कि गंगा मैं कैसी हूँ? गंगा, मैं अपने बच्चों के लिए तो भला और बुरा किया मैंने किसी और के लिए थोड़ी। क्या किया आपने? मगर मैं जेल में रहा, मुझे पुलिस ले गई। मुझे क्या मालूम था कि मुझे जेल हो जाएगी इतनी। क्या मैंने कहा था आपसे डकैती करने के लिए? क्या मेरे बच्चों ने कहा था आपसे डकैती करने के लिए? क्या मैंने ऐसा कुछ मांगा कि आज आपको डकैती की जरूरत पड़ती, या मेरे बच्चों ने आपसे कुछ ऐसा मांगा? आपने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा ना मेरे बच्चों को। मैं तेरा गुनहगार हूँ, तू मुझसे जो चाहे कह सकती, मगर मेरे बच्चों से मुझे मिलाती एक बार। मैं अपने बच्चों को आपके बारे में बता भी नहीं सकती। मैंने आज तक अपने बच्चों से इस राज को छुपा के रखा है कि तुम्हारे पिता भी हैं। मैं तो उन्हें ये भी नहीं बता सकती कि आप करते क्या हैं। मैंने अपने बच्चों को किस तरीके से पाला है, मैंने अपने बच्चों को समझाया कि आप बाहर रह रहे हैं, अगर मेरे बच्चे इस हालत में देखेंगे ना तो पता नहीं क्या करेंगे। गंगा, मैं जानता हूँ कि तूने रात और दिन मेहनत से, अपनी मशक्कत से उन बच्चों को जवान किया है। मैं तो करूंगी ना, जो करने के आपके फर्ज थे वो मैंने निभाए हैं, लेकिन नहीं, मैं नहीं चाहती आपका साया भी मेरे बच्चों के सर पे पड़े। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे गंगा, मुझे माफ कर दे। देखिए, अभी मैं आपके साथ कुछ नहीं कर सकती, मैं समझ सकती हूँ। अब आप इस वक्त यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मेरे बेटों का आने का समय है। मैं अपने बेटों को कुछ नहीं बता सकती आपके बारे में। ठीक है गंगा, हाँ, मैं जाता हूँ। बिल्कुल, मैं जाता हूँ गंगा, मगर मेरे बच्चे मुझे एक बार दिखा दे गंगा, एक बार दिखा दे बस। वो मैं बाद में देख लूंगी, आप इस समय जाइए। ठीक है गंगा। यहाँ अगर मेरे बच्चे आ गए तो बहुत बना अनर्थ हो जाएगा। मैं जाता हूँ गंगा, मैं जाता हूँ। और देख गंगा, तू मुझसे, मैं तेरे पास आ जाया करूंगा मिलने यहाँ। वो मैं बाद में बात करूंगी, मुझसे मिलने की जरूरत नहीं। आप फिलहाल जाइए यहाँ से। ठीक है गंगा, ठीक है। हाँ, आप जाइए यहाँ से। बात तो मैं ठीक है।